एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो इस प्रकार का टॉपिक है कि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक, आईटीआई या सीएचएस, या आप नवोदय के विद्यालय के लिए बैठते हैं। इस प्रकार से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, या आप किसी क्लास से रिलेटेड हैं, मतलब क्लास में आप पढ़ाई करते हैं, तो यह उस क्लास में भी काम आएगा। और साथ ही साथ आप किसी भी कंपटीशन में बैठे, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कॉमनली आते रहते हैं, जो आपके लिए कुछ लगता है कि बहुत हार्ड है, प्रॉब्लम है, या ऐसे क्वेश्चंस हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में नहीं लेते हैं, या ऐसे क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, छूट जाता है, तो आज उससे सब प्रैक्टिस कराएंगे, समझाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आप इस वीडियो को देखते समय स्किप न करें, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। अगर आप स्किप करते हैं तो नॉलेज में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि कुछ समझ में आएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यह जो टॉपिक्स है वो टॉपिक कौन सा है? ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यह स्टूडेंट्स क्लास 8 स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए भी मिलेंगे। और आज आपको बताएंगे कि यह क्लास 8 स्टैंडर्ड में कौन सी एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलेगा। तो एक्सरसाइज 6E में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम लिए हुए हैं जिसको हम दिखाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपके काम आएंगे चलते समय। और आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कह रहे हैं इफ x इक्वल टू 10 देन द वैल्यू ऑफ, एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर का वैल्यू पूछ रहा है। और कब पूछ रहा है? जब x के जगह पर 10 रख दे, मतलब x का वैल्यू क्या होगा? 10 होगा। यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, x के x 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका वैल्यू पूछ रहा है आपका। ठीक है, राइट करिए 4। यहाँ देखिएगा कुछ x और 4 के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो क्या होता है? मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर में तो 2 टाइम राइट कर सकते हैं, x मल्टीप्लाई x प्लस 20, और x के बीच में फिर कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, प्लस ये क्या है? 25। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे वो पहले बोल दिया है कि क्या पुट करना है? 10। तो यहाँ पर 10 हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ फिर एक्स है तो फिर 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे फिर 10 है, ठीक है, प्लस 25। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें, मल्टीप्लाई करते हैं 10 10 या 100, और 100 4 या 400, ये जगह 400, और 20 10 या 200 और प्लस 25। अब सबको ऐड करते हैं, 400 और प्लस करना है 200, कितनी जगह? 600 और 25, तो आंसर हो जाएगा 625। इस प्रकार से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आपको ये ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको चूज करना होगा कि यही आंसर आपका होगा क्या कुछ और होगा। तो आपका राइट आंसर होगा 625। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा यह इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपटीशन में, या आपसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत कम समय में आप उसका आंसर दे सकते हैं, उस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो जो है बच्चों को देखकर ही डर लगता है, वो देखते ही कहते हैं कि ये क्या कर दिया। आपको कुछ फार्मूला बेस क्वेश्चंस होते हैं, फार्मूला के बेस पर। ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दे दिया, एक्स ए माइनस बी इक्वल टू 7 और ए बी इक्वल टू 9 दे दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपको पता है वो क्या पता है? ए माइनस बी पता है आपको। तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। क्या होता है? होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट। अगर इस किसी दिन आप कहें
तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करें, डेरिवेशन करके दिखाएं इस फार्मूले का आपका। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको प्रूव कर देंगे कि कैसे यहाँ पर ऐसे होता है, ठीक है, इतना होता है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी की जगह पे आपको दिया है वैल्यू 7। तो आप आइए इसी फार्मूले पर आपको मैं पुट कर देता हूँ और वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे वैल्यू निकाला जाता है। ए माइनस बी की जगह पर क्या आपको दिया 7, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 7 और इसका स्क्वायर किए तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। और देखिए इसके बीच में कोई जो है सिंबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। यहाँ मल्टीप्लाई ए बी की जगह पे देखिए क्या हो जाएगा, 9 दिया हुआ है, तो ए बी की जगह पर हो गया 9। अब स्टूडेंट्स इसको स्क्वायर क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18। अब ये हो जाएगा 7 7 जा 49 और ये इधर आ जाएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको इसमें ऐड करिए तो 8 और 9 17, यह हो जाएगा आपका 67। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपका आ गया 67। स्टूडेंट देखिए आंसर आपका आ गया। जो आपसे पूछ रहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या आ जाएगा 67। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं और आसानी से जो है आपको आंसर तक पहुंचना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान दीजिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को पास जो है शेयर करिएगा, रिलेटिव के पास शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो उन्हें भी मिल सके, वो भी अपने दोस्तों और रिलेटिव के पास शेयर कर सके। और स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर हम 3 आपको समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। जस्ट जो है आप 2 की तरह एक फार्मूला आपका होता है, वो 2 के ही बेस पे आपका काम कर जाएगा। क्योंकि आपको दिया है सबसे पहले इफ ए प्लस बी इक्वल टू 12, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू पता है, यहाँ पर ए माइनस बी का वैल्यू पता था तो ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाए हैं। अब ए प्लस बी का वैल्यू आपको पता चल गया तो ए प्लस बी का फार्मूला आप लगाएंगे। तो यहाँ पर राइट करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी की जगह पे आपको दे दिया है, क्या दिया है 12, तो 12 है, यहाँ स्क्वायर पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। और यहाँ पर देखिए ए बी की जगह पे फिर वैल्यू आपको दे दिया है 14, मतलब बीच में कोई सिंबल नहीं है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 14। अब यहाँ पर देखिएगा यह पावर 2 है तो 12 मल्टीप्लाई 12 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 14 2 जा 28। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा 12 का जब मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो क्या जाएगा आपका 144 और ये इधर जाएगा तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस कराना है, ये हो जाएगा 116 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गया 116 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ही आपसे पूछ रहा था स्टूडेंट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है यह आप सॉल्व करके और हर क्वेश्चन में राइट करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, और जब लर्न हो जाएगा तो इस बेस पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब आपको चलते हैं, बताते हैं कि अगर आप जो है वीडियो अभी तक नहीं शेयर किए हैं तो शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 जो है आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस दिया हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया है 197 मल्टीप्लाई 203 और इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो जनरल सी चीज़ें आप अगर देखते हैं मल्टीप्लाई है तो आप इसे सिंपल बेसिक तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं मल्टीप्लाई, इसको नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई करके टेबल पढ़ के, जैसे आप नीचे क्लासों में 1 से 5 तक पढ़े हैं
या 6-7 तक पढ़े हैं, उसको आप कर लेते हैं। लेकिन ये फार्मूला बेसिस है, फार्मूला बेस पे रहेगा तो बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे यह ईज़ी होगा। इसका भी एक फार्मूला जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बताए थे, सेम वैसे ही होगा। यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यह फार्मूला जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यह तो चलते समय आपसे लोग रास्ते में भी पूछ लेते हैं। यहाँ तक कि कोई एंट्रेंस एग्जाम है तो वहाँ पर भी इस प्रकार के टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप कहीं चले गए फंक्शन में, पार्टी में, शादी पार्टी में, अगर आपके रिलेटिव मिल जाते हैं तो वो पूछ लेते हैं बेटा किस क्लास में पढ़ते हैं, थोड़ा सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बताइए कैसे करेंगे, चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बताइए। आप सब्जी खरीदते समय, कपड़ा खरीदते समय अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे लगे या आपको देखने से लगे कि आप पढ़े लिखे हैं, तो चाहे बात करने का तरीका कुछ अलग लगा आपका, तो लोग पूछ देते हैं बेटा थोड़ा सा बताइएगा, आप लगता है पढ़ने में अच्छे हैं, थोड़ा सा एक बात बताइए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा। ये जनरल सी चीजें लोग अक्सर पूछते रहते हैं। तो ये जो फार्मूला है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इसलिए बता रहे हैं, ये तो लोग रास्ते चलते, सब्जी लेते, यहाँ पार्टी अटेंड करते समय भी लोग अपनी बातों बातों में पूछ देते हैं। और आपको अगर नहीं आता है तो उसमें थोड़ा सा आप सेम महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं कि क्या मैंने इसको सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं, या प्रयास ही नहीं किया, या मेरे सर ने मुझे बताया नहीं। ऐसा बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में चलती रहती है। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि इस पर नोटिस करिए, ध्यान दीजिए कि ये जो फार्मूलाज हैं, अगर आप ये बोलेंगे कि सर इसको प्रूव करके दिखाइए, तो मैं प्रूव करके भी किसी वीडियो में भेज दूंगा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन आप इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ये। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन क्या राइट किया हुआ है कि 197 मतलब 197 मल्टीप्लाई 203। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपल भाषा में आप तो जो है सिंपल तरीके से आप जैसे मैथ को मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं तो कर ही ले जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ इस फार्मूले बेस पे बनाएंगे। जैसे इसको हम कर दें 200 माइनस 3, तो 200 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 197 ही आएगा। मतलब यह 197 ही लिखे हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा रूप बदल दिए हैं। क्या होता है, रूप बदल जाता है, चीज यही है लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू ऐसा हो गया, मतलब रूप बदल गया। यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 3। अब ये देखिए आपका 200 प्लस 3 हो गया। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, सब सेम बैठ रहा है। मतलब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर हम क्या राइट कर देंगे, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, ए या बी। अब यहाँ देखिए ए और बी पता चल गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर की जगह क्या है 200, तो 200 माइनस बी स्क्वायर की जगह बी की जगह क्या है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। देख लीजिए स्टूडेंट्स आराम से। अब यहाँ पर देखिएगा 200 का मल्टीप्लाई मतलब 2 टाइम्स करना है क्योंकि पावर 2 है, माइनस 3 मल्टीप्लाई 3। अब इस प्रकार के अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो जिसमें जीरो जीरो, तो जीरो निकाल कर पहले हटा देते हैं, जीरो जीरो, इसका 2 जीरो निकल गया, इसका भी 2 जीरो निकाल दीजिए। और ये अब बच गया 2, यहाँ भी बचे 2 2 जा 4। आसानी से आप मल्टीप्लाई भी कर ले जाएंगे, 3 3 जा 9। अब इसमें से माइनस कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 9 9 9 3। ये आपका वैल्यू आसानी से बिल्कुल आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर ला दिए। तो 1 से लेकर 4 तक के आंसर तो मैंने समझा दिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट इसी फार्मूले पर है। या फार्मूला देखिए, ये जो यहाँ पर राइट किए हैं इस फार्मूले पर ही यह कर दिया है। अब इसको जो है आप होमवर्क में करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका वैल्यू आंसर जो है सेंड करेंगे हमें, ताकि हम देखें कि अगर हमने इतना मेहनत करके आपके लिए टाइम निकाल करके वीडियो बनाया, समझाया, तो क्या आप पूरा वीडियो देखने के बाद समझ पाए हैं कि नहीं, आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स इस पर नोटिस करिए।